हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? चलिए, आज इस लेक्चर में एमपी वर्ग 1 की स्पेशली फिजिक्स सब्जेक्ट से जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक नया बैच, एक नया कोर्स अनाउंस किया जा रहा है। हमारी जिम्मेदारी है इस लेक्चर में कि इस कोर्स से संबंधित संपूर्ण जानकारी या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे सकें, जिससे ज्वाइन करने से पहले आपको एकदम पता रहे कि मेरा कोर्स किस तरीके से चलेगा, मुझे इस कोर्स में क्या क्या दिया जाएगा, आपके टेस्ट कब कब होंगे, जो स्टडी मटेरियल इस कोर्स में दिया जा रहा है वो किस तरीके से आपके घर पे पहुंचेगा, आपका जो वीडियो लेक्चर से सिलेबस को कंप्लीट करवाने का प्रोसीजर है वो किस तरीके से चलेगा या कितने वीडियो लेक्चर मिलेंगे, और भी सभी जानकारियां जैसे टेस्ट के बारे में, जैसे इस कोर्स को आपके पास कब तक रहेगा या इस कोर्स की वैलिडिटी क्या है। इसलिए इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यदि हम इस लेक्चर में जल्दबाजी कर देंगे तो शायद फिर आगे तकलीफ होगा। हम कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में आपको एकदम क्लियर इन्फॉर्मेशन दी जाए, एकदम क्लियरिटी रखें, जिससे आपको आने वाले समय में कोई डाउट ना रहे, आप इजी वे में डिसीजन कर सकें कि आपको तैयारी यहाँ से करना है या सेल्फ करना है। सिलेक्शन दोनों जगह से हो सकता है, बट हमारी कोशिश रहती है कि आपको यहाँ पे एक सिस्टमेटिक वे में कंटेंट दे सके, जिससे आपका पूरा फोकस पढ़ाई पे रहे, कंटेंट को ढूंढने में ना जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरे लेक्चर को, इस पूरे कोर्स की इन्फॉर्मेशन को हमने कई सारे छोटे छोटे भागों में बांट लिया है, जिससे हम स्टेप बाय स्टेप उनको समझ सकें। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये जो बैच है वो किस तरीके के स्टूडेंट्स के लिए है, मतलब कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए ये बैच रिलेवेंट है, ज़रूरी है। बाकी का ऐसा ना हो कि कोई गलत स्टूडेंट इसको, या कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके लिए बैच काम का ही ना हो, वो ले ले। तो हम इस बात को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इस लेक्चर में जो कंटेंट दिया जाएगा, जो हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे वीडियो लेक्चर की हेल्प से, वो कितना होगा, किस तरीके से होगा, कितने लेक्चर्स होंगे और आपके पास कब तक रहेंगे, वो सारी जानकारी इसमें दी जाएगी। इस कोर्स से रिलेटेड जो हमारे पास बुक्स हैं, जो वर्कशीट है, वर्कशीट हमने इसमें तैयार की है वर्क बुक प्लान के नाम से, वो आपको किस तरीके से दी जाएगी, किस तरीके से आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी वैसे हमने टिल एग्ज़ाम तक रखी है, लेकिन हम टिल एग्ज़ाम तक आपको कई सारे फेज के साथ आगे लेके चलेंगे, कई सारे स्टेप बाय स्टेप तैयारी करवाएंगे। मतलब बैच तो आपके पास टिल एग्जाम तक रहेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपकी तैयारी करवाएंगे। पहले आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर टेस्ट, फिर और अच्छे टेस्ट, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अभी हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। एक नया प्लान हम लेके आए हैं, दैट इज़ द 75 डेज वर्क प्लान। इसको पहली बार जब हम देखते हैं तो हो सकता है कन्फ्यूज़न हो जाए कि क्या 75 डेज ही हमको पढ़ने का मौका मिलेगा, या 75 डेज ही कोर्स हमारे पास रहेगा, या एग्जाम के 75 डेज बचे हैं क्या, ऐसा कन्फ्यूज़न होता है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कोर्स है, हम चाहते हैं कि इस बार पूरा कोर्स हम खुद मॉनिटर करें कि किस तरीके स्टूडेंट पढ़ रहा है, किस तरीके से टेस्ट में उसके नंबर आ रहे हैं। बहुत सारी, जैसे कोई भी स्टूडेंट जब कोर्स लेता है तो वो चाहता है कि उसको गाइड किया जाए, उसको प्रॉपर वे में एक डायरेक्शन में रखा जाए। तो वो सारा प्लान इस 75 डेज़ के अकॉर्डिंग किया गया है, और ये किस तरीके से काम करेगा, इस 75 डेज़ के प्लस अगला प्लान कौन सा होगा, उन सब के बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। टेस्ट सीरीज़ जो आपको प्रैक्टिस के लिए दी जाएंगी, क्योंकि तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस में आपको कितनी टेस्ट सीरीज दी जाएंगी वो भी इसमें जानकारी होगी। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे बैच 1 और बैच 2, मतलब इससे पहले जो एमपी वर्ग 1 के लिए बैच चल रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को इस नए बैच की जो फैसिलिटीज़ हैं वो किस तरीके से दी जाएंगी या किस तरीके से वो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं कि ये बैच किसके लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यह बैच उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको टेट क्वालिफाई करना है और टेट के बाद मेंस देना है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो टेट ऑलरेडी क्वालिफाइड है, जिनको केवल मेंस देना है, उनके लिए मेंस का बैच अलग चल रहा है। या नया बैच जो है वो आज से कुछ दिन के बाद लाया जाएगा। लेकिन आज जो स्पेशली बैच है वो ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो पहली बार टेट देंगे, या पिछली बार टेट में डिस्क्वालीफाई हो गए, या फ्रेशर हैं, इस बार फाइनल ईयर में हैं बीएड की में या एमएससी की में, जो टेट से पहली बार जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए ये बैच है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस बैच की दूसरी खास बात जो आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये बैच बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा, या ऐसे स्टूडेंट जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बैच है। क्योंकि कभी कभार कई ऐसे स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हैं जिनका फिजिक्स बहुत बेहतर है, या उन्होंने पहले 2-3 बार कोर्स कर रखा होता है, तो फिर वो जल्दबाजी करते हैं कि सर कोर्स को जल्दी पूरा करें, ये करें। तो ऐसा नहीं होगा। ऐसे स्टूडेंट ही इसमें ज्वाइन करें जिनको आराम से टाइम जिनके पास अवेलेबल है और धीरे धीरे कंटेंट को समझना चाहते हैं। जल्दबाजी वाले स्टूडेंट या ऐसे स्टूडेंट जिनका कोर्स पूरा हो गया है, उनके लिए भविष्य में हो सकता है रिवीजन बैच अलग से आए, लेकिन ये स्पेशली बेसिक क्लियर करते हुए धीरे धीरे हर एक डेफिनेशन डेरिवेशन करवाते हुए आगे चलेगा, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बैच है, जिसमें आपको धीरे धीरे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवा के एडवांस लेवल तक ले जाया जाएगा। ठीक है, तो बेसिक से लेके एडवांस जाने वाला ये बैच है। तीसरी बात,
खास तौर पे सुन लेना, जिनके पास 4 से 5 घंटे पर डे देने के लिए हों वही इस बैच को ज्वाइन करें, बाकी का कोई भी स्टूडेंट ना करे। आप चाहते हैं कि सर मैं तो 1 घंटे दे सकता हूँ, 2 घंटे दे सकता हूँ, तो इस बैच को अपनी रिस्क पे ज्वाइन करना कि आप किस तरीके से काम करेंगे, आप अपने हिसाब से इस बैच को पूरा करना। हमारा जो हिसाब है उसके अकॉर्डिंग 4 से 5 घंटे आपको पर डे देने होंगे, तब जाके आपको हमारे अकॉर्डिंग जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो मिलेगा। टेट जिस तरीके से क्वालिफाई होना चाहिए उस तरीके से होगा। यदि आप इतना टाइम भी मिनिमम नहीं दे पा रहे हैं तो शायद आप तैयारी के लिए या तो गंभीर नहीं है या आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। 2 ही कारण है, क्योंकि जो सीरियस स्टूडेंट नहीं है वो तो लास्ट टाइम पे पढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है कोर्स वाले लास्ट टाइम पे कैसे भी करके पूरा कर लो, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं कर पाओगे। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सिलेक्शन ना होने में। मैक्सिमम जो रेस्पॉन्सिबल चीज़ होती है वो यही होती है कि हम कोर्स को कब तक पूरा करते हैं। कोर्स एग्जाम के 10 दिन पहले पूरा कर रहे हो तो कैसे सिलेक्शन होगा। कोर्स से पहले कम से कम 5 से 7 बार तो रिवीजन करना पड़ेगा, कम से कम टेस्ट बहुत सारे देने पड़ेंगे, फुल एंड टेस्ट देने पड़ेंगे, अलग अलग तरह की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि आपको पता है पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है, उतना आसान नहीं आता है। तो आप अच्छे से इस बात को समझ लें, जो 4 से 5 घंटा नहीं दे सकता है वो इस बैच में आगे खुश नहीं होगा। कम से कम इतना तो आपको टाइम देना ही होगा, ठीक है। चलिए चौथा बात, ये बैच स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए है, लेकिन कोई इंग्लिश मीडियम वाला ज्वाइन करना चाहता है तो वो डेमो लेक्चर देख के ज्वाइन करेगा। वैसे डेमो को तो सबको देखना ही है, एक भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो बिना डेमो लेक्चर देखे इस बैच को खरीदे, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है कि आप हर बैच जो इस बैच को अच्छे से चेक कर लें कि डेमो कैसे हैं, बुक कैसी है, कंटेंट कैसा है, टेस्ट कैसे हैं, सारा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि तभी आप फाइनल डिसीजन कर पाएंगे। कोई भी किसी के कहने पे कि साहब मेरा दोस्त कह रहा था कि आपका बैच अच्छा है इसलिए मैंने आपका ले लिया, ऐसा ना करें। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो जैसे पिछली बार जो सिलेक्शन हुए उन्होंने बता दिया कि साहब वो बैच ज्वाइन कर लो, मेरा सिलेक्शन हो गया था, ऐसा भी आप ना करें। आप लोग खुद चेक करें कि किस तरीके का कंटेंट है, डेमो लेक्चर पूरा देखें, एक लेक्चर तो कम से कम पूरा देखें कि ये जो बता रहे हैं क्या मुझे वो समझ आ रहा है, क्या वो मेरी फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग है, क्या मेरे बेसिक क्लियर हो रहे हैं, क्या मैं कॉन्सेप्ट को पकड़ पा रहा हूँ। तो ये सारी बातें आप क्लियर कर लोगे तो ही आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। इसको अच्छे से चेक कर लेना। हाँ, दोनों के लिए फ़ायदा एक है कि हमने जितने भी इसमें टेस्ट रखे हैं या जितने भी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई है बैच में भी, मतलब लेक्चर में भी, वो कंप्लीट बोथ लैंग्वेजेस में है, हिंदी और इंग्लिश में। और ऐसा ना हो कि आप केवल हिंदी के भरोसे रहें, आपको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश के वर्ड भी आने चाहिए, क्योंकि आपको जान के बड़ी हैरानी होगा, आपके ही एमपी टेट के एग्जाम पेपर में जो दस्तकारी होता है ना, रेक्टिफायर, आप जानते होंगे शायद, है ना, रेक्टिफायर या दस्तकारी इसको बोलते हैं। अब अक्सर हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दस्तकारी, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। लेकिन आपके एग्जाम पेपर में एमपी टेट में इसको दिया था अर्ध लहर मापी, ऐसा कुछ वर्ड दिया था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड था, तो केवल हिंदी से उसको समझा ही नहीं जा सकता था। स्टूडेंट्स ने फिर वहाँ क्या किया, उसको रेक्टिफायर से समझा कि ये दस्तकारी की बात कर रहा है। तो कभी कभार क्या होता है कि जब एग्जाम पेपर सेट करने वाले लोग होते हैं वो इंग्लिश को एज इट इज़ गूगल ट्रांसलेट में डाल देते हैं और वो जैसा बना के देता है वैसा पेपर में छाप देते हैं। वो कभी कोशिश नहीं करते कि जनरल वर्ड इस्तेमाल किया जाए। बेसिकली इस्तेमाल किया जाना चाहिए था अर्धतरंग दस्तकारी, उन्होंने अर्ध लहर नहीं, आधा अर्ध लहर कुछ ऐसा बनाया था। अभी आप एमपी टेट का पेपर में देख लेना, सेम वर्ड इस्तेमाल है। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो, हम जो इंग्लिश वर्ड बोलते हैं वो थोड़ा थोड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि हो सकता है एग्जाम पेपर में ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए तो आप हैंडल कर सकें। तो 4 पॉइंट हो गए। 5वां जो पॉइंट है वो आप खासतौर पे सुन लो कि ये बैच स्पेशली एमपी वर्ग एक ओरिएंटेड है। मतलब कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो कि ये सोचे साहब मैं ये बैच ज्वाइन कर लेता हूँ तो मेरी सबकी तैयारी हो जाएगी, नहीं होगी साहब। ये एमपी वर्ग एक फिजिक्स के हिसाब से तैयार किया गया है। हाँ, ये हो सकता है कि केवीएस, एनबीएस, ईएमआरएस का सिलेबस इससे मैच करता है तो उसकी तैयारी साथ साथ हो जाएगी, लेकिन हमने स्पेशली एमपी वर्ग एक के हिसाब से इसको तैयार किया है। इसके सारे टेस्ट, इसके सारे जो प्रोसीजर है वो एमपी वर्ग एक के हिसाब से ही है, ठीक है। तो इस बात को खासतौर पर ध्यान से समझ लें। नेक्स्ट जो लास्ट टॉक है कि ये बैच कौन से स्टूडेंट्स के लिए है, ऐसे स्टूडेंट या ये बैच स्पेशली टेट प्लस मेंस की तैयारी करवाएगा, ठीक है। ये बैच टेट प्लस मेंस की तैयारी करवाएगा। यहाँ इस लाइन को लिखते ही सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आता है कि सर एक बात बताइए, टेट का एग्जाम पहले होगा, मेंस का एग्जाम बाद में होगा, तो पहले टेट क्यों, पहले टेट की तैयारी करवाइए बाद में मेंस की तैयारी करवाइए, एक साथ काहे तैयारी करवाते हैं। हाँ, ऐसा उस केस में हो सकता था जब हमको मेंस का सिलेबस पता नहीं होता, या उस केस में भी कर सकते थे जब हमको जो मेंस और टेट के बीच में जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा होता, या हम उस केस में भी कर सकते थे जब हमको टेट का डिफिकल्टी लेवल पता नहीं होता, ठीक है। हमको ये पता है कि दोनों के सिलेबस में जो सिमिलरिटी है वो तकरीबन 80 to 85% की है।
तो हम दोनों की अलग अलग तैयारी क्यों करें, पहला क्वेश्चन। दूसरा, टेट के बाद जब मेंस का एग्जाम पेपर होगा तो आपको केवल 2 से 3 महीने ही मिलेंगे, तो इस 2 से 3 महीने में आप मेंस का सिलेबस भी पूरा करेंगे, आप मेंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, आप फुल लेंथ टेस्ट भी दे लेंगे, तो उस समय ये पॉसिबल इतना सारा नहीं होगा। तीसरी कंडीशन, टेट का लेवल बहुत हाई होता जा रहा है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है। आपने लास्ट टाइम देखा होगा 75% स्टूडेंट तो क्वालीफाई नहीं हुए। इसका मतलब क्या है कि टेट की तैयारी जितनी अच्छी करोगे, मेंस की तैयारी उतनी ही खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। इसलिए मेंस को टेट से अलग करना ठीक नहीं है। पहले जब हमने बैच चलाया था लास्ट वैकेंसी में, तो हमने टेट का अलग दिया था, मेंस का अलग दिया था, क्योंकि हमको मेंस का सिलेबस पहले नहीं पता था, किस साइट पे आया ही नहीं था। इस बार तो पता है। पिछली बार 3 महीने में पूरा मेंस का सिलेबस लोग रिपीट नहीं कर पाए थे, रिवीजन नहीं कर पाए थे, तकलीफ हो गई थी। तैयारी में एग्जाम पेपर से पहले 4-5 रिवीजन और प्रैक्टिस तो होनी जरूरी है। तो इसलिए मेंस में सिलेक्शन के लिए जिम्मेदारी है कि आप टेट के साथ ही उसकी तैयारी करें, उसको अलग ना करें। सबसे फॉर्चुनेट पर्सन है एमपी वर्ग 1 वाले, सबसे भाग्यशाली। एकमात्र भारत का एग्जाम पेपर ऐसा है जिसमें टेट और मेंस का सिलेबस सिमिलर है, बाकी का कहीं नहीं होता है। टेट की अलग तैयारी करनी पड़ती है, मेंस की अलग करनी पड़ती है। यहाँ फायदा यह है कि टेट में जितना दम लगा के मेहनत करेंगे, मेंस सिलेक्शन पार समझो आपकी सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, क्योंकि जितनी अच्छी तैयारी करोगे। टेट की डिमांड क्या है? टेट की डिमांड यह है कि साहब 75 मार्क्स या 60% नंबर ले आइए जनरल कैटेगरी के लिए, टेट क्वालिफाई। इसका मतलब टेट के फॉर्म भरने वाले सभी स्टूडेंट भी क्वालिफाई हो सकते हैं यदि उनके नंबर 75 से ऊपर है। तो टेट में जो गेम है वो केवल हार्डवर्क का है, लक का है ही नहीं, क्योंकि वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी होती है भाई 60 वैकेंसी, 70 वैकेंसी है, तो वैकेंसी में भाई हमारी बेटिंग लग गई, हमारे उतने नंबर नहीं आ पाए। इसमें तो एकदम क्लियर है, 75 से ऊपर नंबर ले आइए, क्वालिफाई हो जाओगे। तो टेट की तैयारी जितनी अच्छी करोगे तो यहाँ तो श्योरिटी बन जाएगी कि आप टेट क्वालिफाई हो जाएगी, साथ साथ मेंस की भी बन रही है। तो इसलिए आप भले ही चाहें तो टेट का अलग से बैच ज्वाइन कर सकते हैं, वो बैच चल रहा है। लेकिन ये जो बैच है, स्पेशली ये जो पूरा प्लान है इस बैच में, वो टेट प्लस मेंस को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिससे आप जो यात्रा स्टार्ट करें वो टेट से लेके मेंस तक ही करें, जिससे हम आपको बीच बीच में गाइड करते रहें, बताते रहें कि ये टेस्ट अब देने हैं, मेंस में क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग सेट रहें। ठीक है, तो ये सारे हमने 5 पॉइंट बता दिए। टेट क्वालिफाइड जो स्टूडेंट हैं उनके लिए नहीं है, टेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जो पहली बार टेट से जुड़ रहे हैं। बेसिक से जुड़ेगा, टाइम लगेगा, तो आप इसको अच्छे से तैयारी कीजिएगा। 4 से 5 घंटे पर डे क्लासेस आपको लेनी है या पढ़ना है, हम बताएंगे कैसे काम करना है। संडे की भी छुट्टी नहीं होगी, ध्यान रखना इसमें, है ना। बहुत अच्छे से तैयार किया इसका कंटेंट। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल है, इंग्लिश मीडियम वाले डेमो लेक्चर देख के ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज में टेस्ट सारे दोनों लैंग्वेजेस में है, सबके सोल्यूशन है। ठीक है, एमपी वर्ग 1 ओरिएंटेड है, टेट प्लस मेंस का कोर्स इसमें करवाया जाएगा, तो ये बातें आपको पता होना जरूरी है। चलिए अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इस कंटेंट के बारे में। एमपी टेट प्लस मेंस का जो कंटेंट है, उनके सिलेबस को हमने 90 + 24 मतलब 90 है 11th-12th के लेक्चर, जिसमें से 48 11th के हैं और 43 12th के हैं, तो दोनों मिला के तकरीबन 90 लेक्चर के आसपास हैं, जिसमें 24 ग्रेजुएशन के हैं। तो इन दोनों को मिला के 114 से 120, क्योंकि 2-3 लेक्चर और आने हैं एटम वगैरह के, तो 114 से 120 के आसपास आपके लेक्चर हैं। हर लेक्चर जो है वो तकरीबन 2-2.5 घंटे के आसपास का है, तो टोटल टाइमिंग जो है इसकी 300-325 घंटे की है। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो जो इस बैच में स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हमने एक प्लान तैयार किया है, वो प्लान एग्जैक्ट इसके हिसाब से तैयार है। ठीक है, तो आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि इस बैच में आपको 114 से 120 लेक्चर मिलेंगे, मतलब 300 से 325 घंटे का कंटेंट है, जिसमें आपका पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, जिसमें आपकी बेसिक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हो जाएंगे, जिसमें आपका एडवांस लेवल की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हो जाएंगे, टेस्ट सीरीज अलग से मिलेगी। इसके अलावा बाहर से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ना एनसीईआरटी पढ़नी है, ना कोई और चीज़ पढ़नी है, केवल ये लेक्चर देखना है। ठीक है, इतने में आपका काम हो जाएगा। दूसरा, बेसिक से एडवांस तक है, लेक्चर को धीरे धीरे चलाया गया है, हर एक चीज़ को समझाया गया है, लिखा गया है बोर्ड पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाई गई है, PYQs करवाए गए हैं। तो ये बेसिक से एडवांस का प्रोसीजर है। लेक्चर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। कभी कभार क्या होता है कि जब नेट धीमे चलता है तो बीच बीच में वो गोला घूमता है, बफरिंग होती है, तो उससे बचने के लिए क्या किया है, नेट चालू करके या नेट की जब उपस्थिति अच्छी हो, अच्छी स्पीड का नेट हो, तो उस समय लेक्चर को आप डाउनलोड कर लो, ऐप में ही डाउनलोड हो जाएंगे, बाद में आप विदाउट इंटरनेट के उनको देख सकते हो, तो लेक्चर बीच में रुकेगा नहीं। विद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है, PYQs लेक्चर के बीच बीच में बोर्ड पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया कंटेंट है। डेमो जरूर देखें, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से काम हुआ है। रिकॉर्डेड लेक्चर रखे गए हैं। आप रिकॉर्डेड भी लेक्चर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है कि लाइव लेक्चर लिया उसके बाद रिकॉर्डेड करके दे दिया, तो उसमें तो क्या होता है, स्टूडेंट पे फोकस नहीं रहता है। जैसे कि आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो आपको लग नहीं रहा होगा कि रिकॉर्डेड है, ऐसा लग रहा होगा कि हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो वैसे ही सारे कंटेंट को आपके लिए ही स्पेशली शूट किया गया है और शूट किया जा रहा है, स्पेशली आप सब लोगों को ध्यान में रखते हुए। ऐसा नहीं है कि कहीं और रहें, जैसे लाइव में अक्सर हम लाइव से
इसलिए लेक्चर नहीं लाए। पहले हम लाइव लेक्चर लाए थे तो उसमें तकलीफ ये होती थी कि 15-20 मिनट गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग समझ में आया क्या कंटेंट पढ़ने में, तो वो जो इंटरेक्शन है स्टूडेंट्स के बीच का प्रॉपर नहीं हो पाता था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि 2.5 घंटे का कंटेंट हम पढ़ाना चाहते थे तो वो 4-5 घंटे का लेक्चर हो जाता था क्योंकि कमेंट पढ़ने पड़ते थे। और जिसने वो उस समय ज्वाइन नहीं किया तो बाद में जब नेक्स्ट डे उसको रिकॉर्ड करके दिया जाता तो उन लोगों के लिए वो काम का नहीं रहता, क्योंकि बातें सारी पुरानी चल रही होती हैं उसमें। तो उन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए ये प्रॉपर रिकॉर्डेड लेक्चर रखा गया है। रिकॉर्डेड का मतलब ये मत समझना कि पुराने जमाने के शूट अभी हो रहे हैं, तैयार अभी हो रहे हैं, लेकिन आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट दिए जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें कोई भी फालतू बातें नहीं होंगी। हमने लिख दिया है नॉट वेस्टिंग टाइम, लिख दिया। ये रहा 3 घंटे का लेक्चर मतलब 3 घंटे का लेक्चर, 1 मिनट भी आपका टाइम वेस्टिंग होगी ही नहीं। कोई फालतू बात नहीं, कोई कमेंटबाजी नहीं, सीधा आपका कंटेंट। इससे क्या होता है कि आप अपने टाइम का यूज़ कर पाते हैं। कभी कभार लेक्चर में इतना सारा फालतू का कंटेंट आ जाता है जिससे काम की बातें तो निकल ही नहीं पाती। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू शेड्यूल होगा। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको शेड्यूल बताने वाले हैं कि किस तरीके से हम 75 डेज वर्क प्लान के अंतर्गत इन लेक्चर्स को पूरा करेंगे, किस तरीके से कोर्स को पूरा करेंगे, वो इसमें आपको बताया जाएगा। रन विद वीकली टेस्ट। इन कोर्सेज के साथ, इन लेक्चर्स के साथ वीकली टेस्ट चलेंगे। वो कैसे चलेंगे? क्योंकि इन लेक्चर के आधार पर इन टेस्ट को तैयार किया गया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टेस्ट हैं, जो एग्जाम पेपर है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग टेस्ट हैं। तो किस तरीके से आगे रन करने वाले हैं, एक वीक में कितने टेस्ट होंगे, किस टॉपिक के होंगे, वो शेड्यूल अभी हम आपको बताने वाले हैं। बुक्स अकॉर्डिंग टू लेक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमने जो इस बैच में बुक्स ऐड की हैं, पहली बार ही इस बैच में बुक ऐड कर रहे हैं। आपके पास 4 तरीके का कंटेंट आएगा, अभी हम उसको और अच्छे से आपको बता देंगे। 3 बुक्स होंगी, एक आपकी वर्क प्लान 75 डेज वर्क प्लान का शीट होगा। तो वो चारों चीज़ें आपके होम एड्रेस पे आएंगी, घर पे आएंगी। इन सभी बुक्स में लेक्चर के अकॉर्डिंग ही कंटेंट है। आपको लेक्चर्स को देखते हुए हाथ से लिखना नहीं है। पहले क्या होता था, वीडियो को रोका और हाथ से उसको लिखते थे, न्यूमेरिकल को ऐसे ऐसे कर करके लिखते थे, तो बहुत टाइम लगता था। अब आपका हमने वो पूरा टाइम बचा दिया है, आपके लिए लेक्चर के अकॉर्डिंग कंप्लीट बुक्स तैयार करवा दी हैं। तो आपके घर पे पहुंच जाएंगे, आपको क्या करना है, लेक्चर चालू करना है, बुक्स सामने रखनी है, तो एग्जैक्ट कंटेंट है। आपको उसमें से कुछ अच्छा कंटेंट लिखना है, यदि एक्स्ट्रा नोट करना है तो आप उस बुकलेट में नोट कर सकते हैं। तो हमारी ये बुक्स तो है ही, बुक्स के साथ वर्क बुक भी हैं। उसमें हमने खाली सेल्फ नोट्स के लिए जगह छोड़ रखी है। और अभी हम बताएंगे कि हमने बहुत अच्छे से बुक को डिज़ाइन किया है जिसमें आप खुद उसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। ये जो बुक्स हैं वो केवल पढ़ने के लिए नहीं है, पढ़ने के साथ साथ इसमें एक्सरसाइज भी दी गई है जिससे आप काम कर पाएंगे। कंप्लीटेड, इसमें ये है कि जैसे कभी कभार होता है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कोर्स को कौन कंप्लीट करवाएगा, तो कोर्स को हम ही कंप्लीट करवाएंगे या करवा दिया है, कुछ लेक्चर बाकी रह गए, वो रनिंग में है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोई और टीचर नहीं है, मतलब नहीं आएगा इस बैच में कम से कम, इसमें तो हम ही आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कन्फ्यूजन भी आपका दूर हो गया। तो यह है कंटेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आप अच्छे से सोच समझ लें, उसके बाद अपना डिसीजन बनाएं। देखिए नेक्स्ट, ये हमारे बुकलेट जो हम आपको एक बार बता देते हैं, बुक्स एट योर होम एड्रेस। ये है बुक 1। ठीक है, इस बुक 1 में आपको जो कंटेंट है, जो हमने बताया 300-325 घंटे का कंटेंट जो है वो 3 भागों में हमने बांटा हुआ है, बुक 1, बुक 2 और बुक 3। ग्रेजुएशन का कंटेंट आपके 2 तरीके का है। ग्रेजुएशन में कुछ कंटेंट ऐसा है जो मैकेनिक्स से रिलेटेड है, जो कहीं ना कहीं 11th से लिंक करती है, तो आधा कंटेंट ग्रेजुएशन का लास्ट में स्पेशल टॉपिक करके इसमें जोड़ दिया गया है। और आधा कंटेंट ग्रेजुएशन का जो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित होता है, 12th क्लास से संबंधित होता है, वो हमने इसमें ऐड किया है। क्योंकि SHM और वेब पढ़ के जब आओगे तो इसमें वो कंटेंट साथ साथ पढ़ोगे तो हेल्प मिलेगा। तो इस तरीके से 3 बुक्स आपकी तैयार की गई हैं। इन बुक्स में अच्छे से हम रिपीट कर रहे हैं, सुन लेना, जो कंटेंट बोर्ड पे हमने पढ़ाया है वो एज इट इज़ इस बुक में है, एक भी लाइन मिसमैच नहीं है। कभी कभार समस्या आ जाती है। ये बुक्स क्या है कि हमारी थोड़ी बहुत लेट हो गई। वो इसलिए लेट हो गई क्योंकि हम चाहते थे कि एक बार कंटेंट हमारा पूरा हो जाए, उसके बाद हम बुक्स लाएं। कभी कभार ऐसा होता है कि बुक्स तो हम दे देते हैं, लेकिन बुक्स में क्या होता है, जो लिखा हुआ कंटेंट है वो वीडियो से बहुत कम मैच करता है या कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो फिर परेशानी बढ़ जाती है कि उस कंटेंट को कहाँ लिखें। कुछ कंटेंट बुक में लिखा है, कुछ कंटेंट अलग चल रहा है, तो ये मिसमैचिंग की वजह से स्टूडेंट कन्फ्यूजन में रहता है, परेशानी में रहता है। यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ ऐसा इसलिए नहीं होगा, बुक खोलोगे आप तो आपको वीडियो जो चल रही है ना उसका कंटेंट नहीं मिलेगा एज इट इज़। तो आपको क्या करना है, जो स्टूडेंट कुछ नहीं लिखना चाहते, जिनको थोड़ा बहुत फिजिक्स आता है, वो केवल लेक्चर को चालू करें और बुक को देखते जाएं, तो बुक को आपको पढ़ना है। लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि आपकी छोटी सी जिम्मेदारी भी रखना कि यदि आपको उस लेक्चर में कुछ अच्छा लगे कि यार ये न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए बहुत ज़रूरी है, ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, ये लाइन बहुत अच्छी है, तो हमने उसमें जगह खाली छोड़ रखी है। हमने उसमें कुछ कंटेंट को लिखने के लिए स्पेस दे रखा है, सेल्फ नोट्स का ऑप्शन दे रखा है, तो वहाँ उनको ऐड कर सकते हैं, नया डायग्राम बना सकते हैं, नई प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने होमवर्क के लिए भी उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस उस बुक में ही कर सकते हैं। तो बुक जो है आपकी एक तरीके से नोट्स बुक हो जाएगी, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक बुक का सैंपल जिसमें बुक का कंटेंट
आपको ऐप में मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके की बुक है, जिससे बुक लेने से पहले आपको एकदम क्लियरिटी रहे कि इसमें हमको क्या मिलने वाला है। ठीक है, समझ आ गया आपको। और लास्ट में हम एक वीडियो भी जुड़वा देंगे जिसमें बुक का कंटेंट दिया गया है। अब हम चलते हैं इस पे। ये आपको एक शीट क्या है, एक बुक आएगी आपके पास पूरी। तो इस बुक में शीट अवेलेबल रहेंगी जो आपके 75 डेज वर्क प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगी। अब 75 डेज का वर्क प्लान क्या है, इसको हम समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा ये और रह गया एक सेकंड। ये जो चारों चीज़ें आपके होम एड्रेस पे आएंगी। जब आप कोर्स परचेज करेंगे तो कोर्स परचेज करने से पहले ही आपसे वो एड्रेस मांगेगा, तो वहाँ आप प्रॉपर एड्रेस लिखना, पिन कोड अच्छे से लिखना, पूछ के लिखना यदि कन्फ्यूजन हो तो, क्योंकि आपके पोस्ट ऑफिस पे आएगा और यदि लेट होता है तो आप पोस्ट ऑफिस जाकर कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ से आप जब ऑर्डर करेंगे, आप जब एड्रेस लिखेंगे तो उसके 7 से 10 दिन में आपके पास किताब आपके घर पे आ जाएगी। जैसे ही हमारे यहाँ से किताब निकलेगी, आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिलेगी। आप उस आईडी से अपने प्रोडक्ट को, अपनी बुक्स को ट्रैक कर सकते हैं कि मेरी बुक्स कहाँ तक पहुँच गई है, कब तक मेरे पास आएंगी। और इससे संबंधित कैसे ट्रैक करना है, कैसे ऑर्डर करना है, वो सारी जानकारी आपके ऐप में एक छोटा सा वीडियो बना के दे दी गई है। तो आप वहाँ से उसको देख लेना, आपको और पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारे 70 डेज़ के प्लान को, कि हमने किस तरीके से आपको ये प्लान तैयार किया है। अच्छा, एक लाइन और इसमें आ गई है, वो आप देख लीजिए। आपके कोर्स की जो वैलिडिटी है वो टिल एग्ज़ाम तक है, मतलब पूरे जब तक आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा तब तक आपका कोर्स आप यूज कर सकते हैं। आपके पास रहेंगे सारे वीडियो लेक्चर रहेंगे, सारे टेस्ट रहेंगे, सारे सब कुछ रहेंगे। हाँ जी, अब ध्यान से सुनो। ये जो टिल एग्ज़ाम तक का टाइम है, ठीक है, उस पूरे टाइम को हमने 3 फेज में बांटा है। कंप्लीट टाइम को मान लीजिए कि हम टोटल टाइम मान लेते हैं 8 महीने। ठीक है, मान लो, हो सकता है 1 साल हो जाए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं हमारे पास 8 महीने। तो कंप्लीट टाइम को हमने 3 फेज में बांटा है, मतलब हम आपकी तैयारी को 3 फेज में करवाने वाले हैं। फेज 1 चलेगा आपका 75 टू 80 डेज। ठीक है, तो लगभग ये 3 महीने के आसपास है, 2.5 से 3 महीने के आसपास। दूसरा फेज आपका चलेगा अकॉर्डिंग टू एमपी टेट एग्जाम। मान लीजिए कि एमपी टेट एग्जाम 2 महीने बाद होगा, तो उसके अकॉर्डिंग फेज 2 सेट किया जाएगा विद शेड्यूल। और फेज 3 आपका तैयार होगा एग्जाम से 1 महीने पहले, 1 मंथ बिफोर। ठीक है, 1 सेकंड रुक जाओ, बस पेशेंस से सुन लो आप। ये फेज 1 का टारगेट है आपके कॉन्सेप्ट को तैयार करवाना, मतलब कोर्स को कंप्लीट करवाना, और साथ में प्रैक्टिस करवाना। प्रैक्टिस कौन से लेवल की होगी, जिससे आप न्यूमेरिकल करना सीखेंगे। आप प्रैक्टिस फाउंडेशन के लिए करेंगे, मतलब आपको न्यूमेरिकल करना सिखाया जाएगा। न्यूमेरिकल, क्योंकि आपके एग्जाम पेपर में मैक्सिमम न्यूमेरिकल ही आ रहे हैं, तो PYQ इसमें करवाए जाएंगे, न्यूमेरिकल इसमें करवाए जाएंगे। फेज 2 जो होगा 75 डेज के बाद जो चालू होगा, वो होगा रिवीजन का, जिसमें आपको टेस्ट की हेल्प से रिवीजन करवाया जाएगा, मतलब आपको मिक्स टेस्ट का शेड्यूल दिया जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। और फेज 3 में आपको फुल लेंथ के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है, जो आपके एग्जाम के स्किल्स को बिल्ड करेगा, आपके एग्जाम के डर को खत्म करेगा। फेज 1 जो है बहुत यूनिक तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, हर बारीकी को ध्यान में रख के तैयार किया है। तो आप पेशेंस के साथ सुन जरूर लेना, हो सकता है लेक्चर लंबा जा रहा हो, पर इसको सुनना बहुत जरूरी है। देखते हैं कि 75 डेज का प्लान कैसे काम करता है। देखिए 75 डेज का प्लान कैसे वर्क करेगा। हम बात कर रहे हैं इस समय फेज 1 की, और यह हम बात कर रहे हैं 75 डेज प्लान की। देखो, सबसे पहले दिमाग में आता है कि सर ये ऐसा किया क्यों गया है। पहले आप लेक्चर देखते थे, लेक्चर दे दो, हम अपने हिसाब से देख लेंगे। यही एक प्रॉब्लम है। स्टूडेंट क्या है कि अपनी तैयारी को खुद चेक नहीं कर पाता कि मेरी तैयारी कितनी चल रही है, किस हिसाब से चल रही है, या हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, हम खुद मॉनिटर नहीं कर पाते कि स्टूडेंट तैयारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो दिन में एक ही लेक्चर देख रहा हो, पर पता चले लास्ट में उस लेक्चर को खींच रहा है, लास्ट में पता चले उसके पास प्रेशर आ गया कि मुझे टेस्ट भी देने हैं, मैंने प्रैक्टिस भी नहीं की, मैंने लेक्चर अटेंड नहीं किए, या मैंने रिवीजन नहीं किया। तो खुद को हमेशा चेक करते रहें कि अब मैं यहाँ पहुँच गया, मेरा ये कंटेंट हो जाना चाहिए था, हुआ कि नहीं हुआ। इससे क्या होगा, आपकी टाइम खराब नहीं होगा, आप गलत जगह से नेगेटिव चीज़ों से ध्यान हटा के पढ़ाई पर लगा पाओगे। आपको एक गाइडर मिल पाएगा, आपको एक गाइडेंस मिल पाएगी, आपको एक रास्ता मिल पाएगा। इसलिए हमने 75 डेज का प्लान तैयार किया है। ये है फेज 1, इसके बाद फेज 2 चालू होगा, इसके बाद फेज 3 चालू होगा। आप चाहें तो लेक्चर्स को अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से चलोगे तो आपको एक रास्ता दिखाई देगा कि हाँ सर, मुझे 75 दिन इस रास्ते पे चलना है, इतने लेक्चर पूरे करने हैं, ये टेस्ट देने हैं। इससे क्या होगा, एक इन्वायरमेंट दिया जा रहा है आपको
75 डेज में क्या है कि सभी स्टूडेंट के टेस्ट जो है वो एक ही दिन होंगे। इस बैच में एडमिशन लेने वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे उन सब के जो टेस्ट हैं वो संडे के दिन होने वाले हैं, और 2 टॉपिक के होंगे, वो हम अभी आपको बताने वाले हैं। पूरा शेड्यूल तैयार किया गया है, आप एक बार हल्का सा नज़र मार लीजिए, ये रहा वीक 1 का, और ऐसे ही वीक 2, वीक 3, वीक 5 अभी हम डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हमने पूरा कंटेंट तैयार किया है। तो कहने का सीधा सा मतलब ये हुआ कि आप सभी के जो टेस्ट होंगे, आप सभी की जो प्रैक्टिस होगी वो एक साथ होगी, तो आप कंपैरिजन कर पाएंगे कि कौन अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है, कौन मुझे कितनी और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, मैंने कहाँ गलतियाँ की। आपकी गलती लिखी हुई आएंगी जब आप टेस्ट का क्लोज करोगे, टेस्ट देके तो वहाँ पूरा लिखा हुआ आएगा कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट नहीं किए, कितने क्वेश्चन पे आपने मिस्टेक की, कितने क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, कितना टाइम आपके पास बच गया था, कितने क्वेश्चन आपके रह गए, और आपकी रैंक क्या चल रही है, वो सब कुछ आएगा। इसलिए हमने सेल्फ इवेल्युएशन के लिए कि आप खुद की तैयारी को देख सकें, इवेल्युएट कर सकें या आकलन कर सकें, या हम इसको मॉनिटर कर सकें कि कौन स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको गाइडेंस की जा सके, उसके अकॉर्डिंग उसको और हेल्प की जा सके कि नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं, आप डिस्कस कर सकें। अब हम आपको आपके हाल पे छोड़ दें कि साहब ये लेक्चर रहे, आप देख लो, तो उससे क्या होगा कि आप टेस्ट में नंबर अच्छे लाएंगे नहीं लाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ सब लोग जब एक साथ टेस्ट देंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ऑनलाइन में एक ऑफलाइन जैसा माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो सके। अब ध्यान से सुनना, 75 डेज का प्लान क्या है, अब हम इस पर डिस्कस करते हैं। सर बात ऐसा है, अभी हमने देखा कि सर कंप्लीट कंटेंट जो है वो 114 से 120 लेक्चर में डिवाइड है, और हमने ये भी देखा कि ये पूरा कंटेंट 300 से 320 घंटे का है। तो हमने इस पूरे कंटेंट को वीक वाइज तैयार किया है। वीक वाइज का मतलब हम आपसे पर वीक, मतलब हर एक वीक, हर एक सप्ताह में 6 दिन आप क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, मतलब वीडियो देखेंगे अकॉर्डिंग टू बुक, ठीक है। और एक जो दिन है संडे, उस दिन आपके 2 टेस्ट होंगे, और टेस्ट 9 बजे चालू हो जाएगा पहला, और दूसरा चालू होगा दोपहर में 3 बजे, फिक्स है टाइम। 9 बजे पहला टेस्ट, दोपहर में 3 बजे दूसरा टेस्ट। आप चाहो तो इस टाइम को ऊपर नीचे कर सकते हो, पर हमारे अकॉर्डिंग ये टाइम रहेगा जिससे आप एक साथ उस समय टाइम दे सकें। और संडे को जो टेस्ट होंगे वो 6 दिन में पढ़े गए कंटेंट के ही होंगे। समझ में आया? तो इस तरीके से हमने 75 डेज को 10 से लेके 12 वीक में डिवाइड कर दिया है। 10 वीक उन लोगों के लिए जो एग्जैक्ट हमारे अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं कि साहब पर डे 4 से 5 घंटे मैंने दिए हैं, संडे को जो टेस्ट दिए हैं, तो उनका कंटेंट जो है पूरा 300-325 घंटे का वो 10 वीक में 70 से 72 दिन में खत्म हो जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी इमरजेंसी की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाएं, उनके लिए 12 वीक। और 12 वीक जैसे होंगे फिर आपका न्यू मिक्स टेस्ट का प्लान आएगा जिसमें आपकी स्पेशल प्रैक्टिस करवाई जाएगी, क्योंकि हमारा टारगेट आपको एमपी टेट क्वालिफाई करवा के मेन सिलेक्शन दिलवाना है। हमारा टारगेट ये है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको काम करवा रहे हैं। हमने ऐसे, ये है वीक 1 का पूरा शेड्यूल, जिसमें आपको कंटेंट दिया गया है कि वीक 1 में आपकी जो जिम्मेदारी है वो सदिश चैप्टर को पूरा करना, मात्रक एवं विमाएं पूरा करना, गतिकी मतलब काइनेमेटिक्स 1D और 2D पूरा करना, और प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब प्रक्षेप्य गति कंप्लीट करना। ये वीक 1 का काम है। ये वीक 1 में पूरा होगा तो फिर संडे के दिन आपका टेस्ट 1 होगा। टेस्ट 1 के टॉपिक क्या है? वेक्टर और यूनिट एंड डायमेंशन। और संडे के दिन 3 बजे दूसरा टेस्ट होगा, काइनेमेटिक्स और प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये ऑलरेडी सेट कर दिए गए हैं, आप जाके देखिएगा। वीक 1 के अकॉर्डिंग ही आपको वीक 1 के लेक्चर्स मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे। वीक 2 के अकॉर्डिंग वीक 2 के लेक्चर्स और टेस्ट मिल जाएंगे। पर डे आप पर डे तकरीबन 3 से 4 घंटे तो लेक्चर देखेंगे और 1 घंटे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। अभी हम इसको बता रहे हैं, मतलब रिवीजन करेंगे जो आपने 3 घंटे में पढ़ा है। इस तरीके से आपको चलना है। 3 से 4 घंटे तो आप लेक्चर देखेंगे, ठीक है। और 1 घंटे एक अलग से नोटबुक बनाएंगे। उस नोटबुक में आपको जो 3 घंटे में पढ़ा है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, जिससे एग्जाम टाइम में हम शॉर्ट नोट्स पढ़ सकें, ठीक है। 3-4 घंटे केवल बुक हमारी सामने रखनी है, नोट्स आपको बुक सामने रखनी है और लेक्चर आपको चला लेने हैं। तो बस वो सीधा सीधा देखते रहना है। कुछ अच्छी चीज़ें आए तो नोट कर लेना, होमवर्क में जो क्वेश्चन दिए वो होमवर्क के क्वेश्चन कर लेना, उसी बुक में स्पेस दिया गया है।
तो वहाँ से आपको वो कंटेंट क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से वीक 1 में आप इन चारों टॉपिकों को पूरा करेंगे। हमने यहाँ पे चेक बॉक्स दिया है कि जैसे ही आप डे 1 कंप्लीट कर लें तो यहाँ पे एक टिक लगा दें कि साहब मैंने डे 1 का काम पूरा हो गया, तो सेल्फ इवेल्युएशन हो गया कि भाई मेरा एक टास्क पूरा हो गया। ऐसे ही डे 2, डे 3 और डे 4, मतलब इस तरीके से 6 दिन है। ये कंटेंट आपको ऐसा मत समझना 4 दिन का ही है। ये कंटेंट जो है टोटल 18 से 20 घंटे का कंटेंट है। मतलब एक दिन में 3 घंटे का कंटेंट देखोगे, 3 सवा 3 घंटे का, तो 6 दिन में जाके वो 18 से 20 घंटे का होगा। जैसे सदिश में 1 लेक्चर है तो 1 दिन में हो जाएगा। मात्र के मेवाओं में 2 लेक्चर है तो उसको 2 दिन लगेंगे। इसमें लेक्चर की संख्या ज़्यादा है तो उसको 3 दिन में लग सकते हैं। तो इस तरीके से 6 दिन पूरे हो जाएंगे आपके। तो जैसे सदिश पूरा हो या आप चेक बॉक्स में लगा दें। संडे को टेस्ट दे लें तो 2 काम करने, एक तो यहाँ टिक लगाना है, दूसरे आपके 120 में से कितने नंबर आए। मान लीजिए आपके 60 नंबर आए, 70 नंबर आए, वो आप लिखेंगे। डैश 2 में आपके कितने नंबर आए 120 में से, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। मान लीजिए आपके 80 नंबर आए, मान लीजिए आपके 10 नंबर आए, मान लीजिए आपके 20 नंबर आए, आप यहाँ लिखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, एनालिसिस। आप जब टेस्ट का एनालिसिस करोगे, क्योंकि सबके सॉल्यूशन हमने दे रखे हैं, आप टेस्ट को सबमिट करेंगे तो टेस्ट के नीचे ही हर एक क्वेश्चन नीचे उसका सोल्यूशन है। तो जब टेस्ट पूरा हो जाएगा तो आप एनालिसिस करेंगे तो सीखेंगे कि मैंने आज इस टेस्ट में 4 क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक की, दूसरा मैं 4 फॉर्मूले भूल गया या भूल गई, 5वां मैंने क्वेश्चन को टाइम पे नहीं पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट इस तरीके से सेल्फ लर्निंग वाले सेक्शन में आप वो बातें लिखेंगे जो टेस्ट में आपने सीखी हैं एनालिसिस करने के बाद। और जब आपको डे 2 का मिलेगा, ये वीक 1 का है, जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो इस तरीके से आप इस पर चेक बॉक्स लगा दीजिएगा और यहाँ अपनी लर्निंग लिख दीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, वीक 2 का कंटेंट ये रहेगा। ये बुकलेट आपके घर पे पहुँच जाएगी, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप जो सेल्फ स्टूडेंट है, जैसा कि हमने बता दिया है, सेल्फ स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए हम ऐप में अपलोड करवा देंगे वीडियोस, ये बुकलेट, तो आप उसको डाउनलोड कर लेना और सेल्फ अपने आप को तैयार कर लेना। जो कोर्स ज्वाइन करेंगे उनके लिए बुक के साथ पूरी तैयार होकर बुकलेट घर पहुंचेगी। ठीक है, तो वहाँ पे आप जैसे वीक 2 है तो इसमें आप प्रोजेक्ट ये सर्कुलर मोशन करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन करेंगे, घर्षण करेंगे, कार्य ऊर्जा शक्ति। ठीक है, और ये टक्कर नहीं है एक्चुअली, इसमें टक्कर नेक्स्ट वाले सेक्शन में है, तो कार्य ऊर्जा शक्ति आप करेंगे। ठीक है, ओके, क्योंकि पहले हमने टक्कर डाली थी लेकिन कंटेंट थोड़ा ज़्यादा हो रहा था इसलिए हमने फिर इसको हटा दिया। तो कार्य ऊर्जा शक्ति। फिर टेस्ट 3 जो होगा नेक्स्ट संडे को, वीक 2 के संडे को, वो होगा सर्कुलर मोशन का, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का और फ्रिक्शन का। और टेस्ट 4 जो होगा वर्क एनर्जी पावर और कॉलिजन का होगा। और ये इसकी लर्निंग होगी जो आप इस टेस्ट को देते वक्त करोगे। यहाँ चेक बॉक्स होगा, इस तरीके से आप जो है चेक बॉक्स में चेक करेंगे। यहाँ आप नंबर लिखेंगे, मान लीजिए आपके 50 नंबर आए आउट ऑफ 120, या 100 मार्क्स का जो टेस्ट होगा। यहाँ आप लीजिए मान लीजिए 50 आए 120, यहाँ आप अपनी लर्निंग्स को नोट करके, वो लर्निंग या नोट करनी जो पिछली वाले में नहीं दोहराएं। भाई पहले वाला टेस्ट में आपने कुछ गलती की, वो यहाँ नहीं दोहरानी है। यही तो आपको सिखाना है, हमारा पर्पज़ यही है कि आप टेस्ट की स्किल्स को सीख जाएं। और वीक पूरा हो जाए तो यहाँ पे एक टिक लगा दो कि साहब मैंने वीक 2 कंप्लीट कर लिया। आपको लग रहा होगा सर ये बच्चों जैसी हरकत है, लेकिन अपने आप को ट्रैक पर रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मान लीजिए आपने ये टक्कर नहीं किया तो आपको लगेगा कि मैंने वीक 3 का काम पूरा नहीं किया, तो मुझे करना है। इस तरीके से हमने ये जो सारे आपको दिख रहे हैं, ये सारे शेड्यूल हैं जो वीक 10 से वीक 12 तक बनाए गए हैं। आपको फॉलो करने हैं, आपके घर पे पहुंच जाएंगे, आपको परेशान नहीं हो रहा है। तो ये है 75 डेज़ का प्लान, जिसमें पर वीक आपके 18 घंटे या 20 घंटे का कंटेंट होगा, जिसमें आपके 2 टेस्ट होंगे, उनके सोल्यूशंस होंगे, उन्हें एनालिसिस होगा। जैसे टेस्ट को पूरा करेंगे आपको एक स्क्रीन पे आपका रिजल्ट दिखेगा, आपका रैंक दिखेगा, पूरा दिखेगा कि आपने कितने क्वेश्चन गलत किए, कितने क्वेश्चन सही किए, कितना कंपैरिजन मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर दी, कितने क्वेश्चन आपने छोड़ दी, वो सब कुछ वहाँ दिखाई देगा। तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और जितने भी ये टेस्ट होंगे वो सारे CBT मोड पे होंगे, जैसे आपका टेट का और मेंस का एग्जाम पेपर होता है वैसे ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। बिल्कुल स्क्रीन पे वही एक क्वेश्चन, 4 ऑप्शन, सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, तो आपको अच्छे से करना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज में आपको, हाँ जी, टेस्ट सीरीज़ में आपको जैसा कि हमने बताया वीक वाइज टेस्ट तो दे ही दिए, वो तो इसका पार्ट नहीं है, वो स्पेशली 75 डेज़ का प्लान है। टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको एक मिक्स टेस्ट दिए जाएंगे जो फेज़ 2 में होंगे। टेस्ट सीरीज़ में आपको फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे जो फेज़ 3 में होंगे। ठीक है, और एक स्पेशली NCERT क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिनको टेस्ट के प्रैक्टिस के फॉर्मेट में ही दिया गया है।
तो ये सारे टेस्ट जो हैं, सारे जो सीरीज़ हैं मिक्स टेस्ट की, इसमें करीबन 30 से 34 टेस्ट हैं, इसमें तकरीबन 25 से 26 टेस्ट हैं, ये तकरीबन 10 टेस्ट हैं, ये करीबन 10 टेस्ट हैं। तो इस तरीके से आपकी करीबन 4000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। ये इसके लिए आपको कोई अलग से चार्ज नहीं देना है, ये इस कोर्स में ही इंक्लूड रहेंगे, बाहर से आपको परचेज नहीं करना है। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज जो अकॉर्डिंग टू फेज चलेंगे, अकॉर्डिंग टू टाइम चलेंगे। होता यूँ है कि जब स्टूडेंट कोर्स खरीदता है ना, तो कन्फ्यूजन में हो जाता है कि पहले टेस्ट दूँ कि कोर्स करूँ क्या करूँ। अब आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आपकी जिम्मेदारी 75 डेज जो वीक के टेस्ट दे रखे हैं चैप्टर वाइज उनको पूरा करना, और वीक में जो कंटेंट दे रखा है उनको पढ़ना है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ना एनसीईआरटी पढ़नी, ना मिक्स टेस्ट देने, ना फुल लेंथ देने। जब जरूरत होगी हम आपको बताएंगे। तो 75 डेज बिल्कुल माइंड को एकदम क्लियर बता दो कि मुझे 2 काम करने हैं, मुझे कंटेंट पढ़ना है जो उस शेड्यूल में है, और मुझे वीक के 2 टेस्ट देने हैं। यदि सिलेक्शन लेना है तो आप सोचो कि हम ये हरकतें करने के लिए तैयार हैं। हरकतें तो मतलब ये सब प्लान हम कर रहे हैं, जबकि आप समझदार स्टूडेंट हमें कह सकते हैं कि भाई ये पढ़ लेना, क्योंकि हमको पता है पेपर मुश्किल होता जा रहा है, गंभीर बनना पड़ेगा हमको भी और आपको भी। तो सीरियस हो जाइए पढ़ाई के लिए, और जो सीरियस नहीं है हमने पहले ही बताया था उसके लिए बैच है भी नहीं, उसके लिए जनरल जो बैच चल रहे हैं वो आप ले लेना, ठीक है। चलिए तीसरा, नेक्स्ट, आपको कोर्स को किस तरीके से देखना है, ढूंढना है। पीजीटी फिजिक्स पॉइंट ऐप है, वो डाउनलोड करना है। ये नाम लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा है तो हम एक और लिख देते हैं, पीजीटी फिजिक्स पॉइंट। हमारा जो ऐप है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है, वो केवल वर्ग 1 लेक्चरर, पीजीटी टीचर, मतलब 11-12 के जो फिजिक्स पढ़ाते हैं उन्हीं टीचर्स की तैयारी करवाती है। इस तरीके से जैसे आप ऐप को ओपन करेंगे, डाउनलोड करेंगे अपना फ़ोन नंबर मांगेंगे, नेम, आप किस स्टेट से हैं, किसकी आप तैयारी कर रहे हैं, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। तो आप बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐप पे डाल देना, जिससे आपको सही कंटेंट प्रोवाइड हो सकेगा। आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, EMRS, उत्तर प्रदेश, बिहार, अदर स्टेट, तो यहाँ आप ये कोर्स मध्य प्रदेश के लिए है, तो आप मध्य प्रदेश वाले पे ऐसे टैप करेंगे तो फिर ये यहाँ चला जाएगा। वो आपसे पूछेगा MP टेट प्लस मेंस की कर रहे हैं कि MP वर्ग 1 की कर रहे हैं कि MP वर्ग 1 की केवल मेंस की कर रहे हैं, या टेस्ट सीरीज आपको चाहिए। तो आप यहाँ टैप करेंगे, जैसे यहाँ टैप करेंगे तो इस तरीके के ओवरव्यू खुल जाएगा, जिसमें आपको फ्री कंटेंट जो उन्होंने दिया है डेमो के लिए वो आप देख पाएंगे, टेस्ट जो हमने डेमो के तौर पे दे रखे हैं वो आप देख पाएंगे, PDF जो हमने प्रोवाइड किए हैं डाउनलोड करने के लिए वो आप देख पाएंगे। ये हमारा बैच होगा, यहाँ ओवरव्यू है पूरे बैच का, और यहाँ आप टैप करेंगे तो पूरा कंटेंट आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, जैसे कंटेंट पर टैप करेंगे तो आप इस तरीके के सेक्शन पर चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ कंटेंट पर टैप करने के बाद वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 12 तक पूरा कंटेंट रहेगा, और एक लेक्चर रहेगा इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोर्स, मतलब पूरे कोर्स की इन्फॉर्मेशन जो आपको अभी दी जा रही है उसका। तो कुल मिला के पूरा जो कंटेंट है वो वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, 12 तक डिवाइड रहेगा। वीक 1 पे जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको फोल्डर दिखाई देगा, लेक्चर्स, टेस्ट 1, टेस्ट 2, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स। तो जैसे ही लेक्चर पर टैप करेंगे तो वीक 1 के जितना भी हमारा कंटेंट है, वेक्टर, यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स और प्रोजेक्टाइल मोशन खुल जाएगा। तो आपको क्या करना है, वीक 1 को ओपन करके सारा कंप्लीट करके ही वीक 1 इस फोल्डर से बाहर आना है। मतलब लेक्चर, वेक्टर कंप्लीट करेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन करेंगे, काइनेमेटिक्स करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे, फिर टेस्ट 1 और टेस्ट 2 अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद वीक 1 पूरा हो जाएगा, फिर वीक 2 में आएंगे। वीक 2 को ओपन करोगे तो आपको 4 सेक्शन दिखाई देंगे, वीडियो लेक्चर्स, जिसको ओपन करोगे तो 4 चीज़ें और आ जाएंगी, क्योंकि वीक 2 में हमारे पास क्या क्या टॉपिक है, सर्कुलर मोशन के सारे लेक्चर्स होंगे, न्यूटन्स मोशन, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी पावर, और उसके फिर यहाँ पे टेस्ट 3 मिलेगा, टेस्ट 4 मिलेगा, और कोई भी हमारे यहाँ से जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हो सकता है वो यहाँ पे इसमें डलवा देंगे। तो इस तरीके से वीक 1, वीक 2, वीक 3 के लिए आपको परेशान नहीं होना। पूरे ऐप में आपको कहीं नहीं घूमना कि वीक 1 का कंटेंट कहाँ है, टॉपिक कहाँ है, टेस्ट कहाँ है, नहीं, कुछ नहीं करना। आपको वीक 1 लिखा है, टैप करो और सीधा वीक 1 का पूरा कंटेंट एक ही जगह मिल जाएगा, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना है। वीक के शेड्यूल, मतलब 75 डेज के शेड्यूल के अलावा आपको वहाँ पे NCERT क्वेश्चन प्रैक्टिस दिखाई देगी, जो अभी आपको नहीं छड़नी है, हम बताएंगे तब करनी है। आपको वहाँ मिक्स टेस्ट दिखाई देंगे 30, जो आपको अभी नहीं देने, हम बताएंगे तब देने हैं, और एक आपको फुल लेंथ टेस्ट दिखाई देंगे, जो हम बताएंगे तब देने, अभी नहीं देने। तो ये शेड्यूल आपको वहाँ पे मिल जाएगा, और इस तरीके से वहाँ पे आपको पूरा ओवरव्यू मिलेगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 1 सेकेंड। ये अब तक हमने जो देखा समझा उसका एक छोटा सा ओवरव्यू है पूरे कंटेंट को, क्योंकि इतना लंबा लेक्चर हो गया है तो कोई कन्फ्यूजन हो गया हो, इधर उधर भटक गए हो, तो उनसे बचने के लिए बिल्कुल सिंपल वे में है। वीडियो लेक्चर की संख्या बता दिया, 114 से 120 के अराउंड है, 300 सवा 300 घंटे का लेक्चर है। अरेंज टू अकॉर्डिंग द सिलेबस, जैसा आपका सिलेबस है टेट और मेंस का, उसके अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है।
बेसिक टू एडवांस है, मतलब कोशिश किया है बेसिक से लेके चलेंगे। हिंदी मीडियम का सिलेबस है, डाउनलोड का ऑप्शन है। नो लिमिट टू वॉच, मतलब लेक्चर्स को आप अपने एग्जाम तक कितनी भी बार देख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। एक्सेस टिल वैलिडिटी, इस कोर्स का हर एक फीचर, हर एक टेस्ट आपके पास एग्जाम तक रहेगा। जैसे B1 का टेस्ट 1 है, टेस्ट 2 है, ऐसा नहीं है कि B1 का टेस्ट 1 टेस्ट 2 उस दिन नहीं दे पाए संडे को तो वो खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो आपके पास एग्जाम तक रहेंगे, आप कभी भी दे सकते हैं। बट हमने एक प्लान बना के दिया है कि आप उस दिन देंगे तो आपको बेहतर महसूस होगा, या आपकी तैयारी अच्छी चल पाएगी। न्यूमेरिकल लेक्चर्स में इंक्लूड किए गए हैं। डिस्कशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है, लेकिन ये जब आप एडमिशन ले लेंगे तो एक फीस रिसिप्ट आती है, उस फीस रिसिप्ट को जब व्हाट्सएप नंबर, ये नंबर लिखा हुआ है, इस पर शेयर करेंगे तो आपको डिस्कशन ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, जहां अपने डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। बुक्स आपके एड्रेस पे आएंगी, और हमने पहले ही बता दिया है मिनिमम 10 दिन तो लगेंगे, और आपको एड्रेस प्रॉपर लिखना है। एड्रेस में यदि आप लिखने में गलती कर दें तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, ठीक है। ट्रैकिंग आईडी आपको मिल जाएगी, आप खुद ट्रैक कर सकते हैं कि आपका ऑर्डर कहाँ चल रहा है, आपकी बुक्स कहाँ चल रही हैं, ठीक है। जितना जल्दी बुक को ऑर्डर करेंगे उतना जल्दी आपके पास पहुँचेगी, उतना जल्दी आप इस प्लान को अप्लाई कर पाएंगे। मान लीजिए आपने 10 दिन बाद अप्लाई किया तो वैलिडिटी तो एग्जाम तक ही है, आज लें या 10 दिन बाद लें, लेकिन बुक लेट हो जाएगी। तो बुक जल्दी मिले, टाइम पे मिले, इसलिए आपको बैच को टाइम पे लेना जरूरी है। प्रैक्टिस में आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस दी गई है। पूरी एनसीईआरटी बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कलेक्ट करके एक जगह इकट्ठा करके दिया गया है। इन बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी और इंग्लिश लिखा हुआ है। एक तरफ हिंदी में क्वेश्चन लिखा होता है, एक तरफ इंग्लिश में लिखा होता है, एक तरफ हिंदी के ऑप्शन होते हैं, एक तरफ इंग्लिश के ऑप्शन होते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज वाले को कोई परेशानी नहीं होती है। डिटेल्ड सोल्यूशन होते हैं, अनलिमिटेड अटेम्प्टिंग होती है, आप टेस्ट को कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, और एक्सेस आपके पास एग्जाम तक रहेगा। अब आता है हमारे टेस्ट सीरीज का, यह है CBT मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, जिसमें फेज़ 1 में आपको हमने बताया वीकली टेस्ट प्रोसेस रहेगा 75 डेज तक, और इसका पर्पज़ क्या है, फाउंडेशन बिल्डिंग का। आप कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे, आप अपने आप की तैयारी को बेहतर बनाएंगे। फेज़ 2 में आपका काम है मिक्स टेस्ट को देना, जो हम नया शेड्यूल के साथ आपको लाएंगे कि किस तरीके से मिक्स शेड्यूल आएगा, और पर्पज़ क्या रहेगा, इसका आपका रिवीजन करवाना। फेज़ 3 जो आएगा वो फुल लेंथ टेस्ट के साथ आएगा, और इसका पर्पज़ स्पष्ट रहेगा कि आपको एग्जाम का डर या एग्जाम का फियर खत्म करवा सके। इसमें जितने भी टेस्ट हम रखे हैं, चाहे वो 75 डेज़ के प्लान में हो, फेज़ 2 में हो, फेज़ 3 में हो, सभी बोथ लैंग्वेजेस हैं, सबके सोल्यूशन दिए गए हैं, सब शेड्यूल से चलेंगे, ठीक है। एग्जाम के पैटर्न पे तैयार किए हैं, आपके एग्जाम तक रहेंगे आपके पास, और सारे अपडेटेड है, ठीक है, ध्यान रखना है। ओके, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं फीस और ऑफ़र की। तो ये जो MP टेट और मेंस का कोर्स है, इसमें आपको हमने बता दिया फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 के अकॉर्डिंग काम होगा, और ये सारा जो कंटेंट है, जिसमें लेक्चर्स, जिसमें टेस्ट, जिसमें बुक्स आपके घर पे, ठीक है, कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं देना है, वो यहाँ से दिया जाएगा, आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचेंगी। वर्क बुक शीट, वर्क प्लान शीट है ना, वर्क प्लान बुक कर सकते हैं, ठीक है, और टिल एग्ज़ाम सब्सक्रिप्शन, ये सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। पहले जो फ़ीस थी वो 9,999 थी। आप कहेंगे सर इतनी फ़ीस क्यों? आप पूरी टीम काम करती है, आप कंटेंट को एक बार देखिएगा, डेमो देखिएगा, तब आप महसूस करेंगे कि हम वास्तव में तैयारी के लिए, वास्तव में आपके सिलेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी बस आपके हार्डवर्क की है। ये फ़ीस पहले थी, लेकिन इसमें टिल एग्ज़ाम का नया ऑप्शन अवेलेबल आया है, वर्क बुक प्लान नया आया है, बुक्स नहीं आई हैं, तो इसमें बहुत सारे खर्चे हुए हैं। ये जो फ़ीस है थोड़ी सी बड़ी है, और ये हुई है 11,999, लेकिन ये टिल एग्ज़ाम तक है। हम आपका पूरा अभी ध्यान रखेंगे, मिक्स टेस्ट का शेड्यूल आएगा वापस, फुल लेंथ का शेड्यूल आएगा वापस, लेकिन ऑफ़र में यदि आप इसको 31 जुलाई तक ज्वाइन करेंगे तो आपकी कोई फ़ीस नहीं बढ़ेगी, आपको वही 999 में ही मिलेगा। मतलब आपको वैलिडिटी फ्री हो जाएगी, बुक्स फ्री में आ जाएंगी, और वर्क बुक प्लान फ्री में हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब 9,999 में आप कंप्लीट कोर्स का सभी चीज़ों का एक्सेस एग्ज़ाम तक कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मुझे केवल बुक्स चाहिए, ओनली बुक्स, ठीक है, और बुक्स के साथ आप चाहते हैं कि सर मैं तो सेल्फ करूँगा, तो मुझे इसके साथ आप वर्क बुक भी दे दें, वर्क बुक शीट, मतलब जो 75 डेज प्लान की है, ठीक है।
तो ये शीट दोनों मिला के यदि आप कंटेंट मतलब बुक्स लेते हैं और ये वर्किंग प्लान शीट लेते हैं तो इसकी टोटल फीस जो है वो 1999 है। लेकिन यदि आप 31 जुलाई तक लेंगे तो आपको ये कंप्लीट कंटेंट 1499 मिल जाएगा। ठीक है, 1499 में आपको आपके घर पे 3 बुक्स और एक ही पूरा शेड्यूल आपके घर पे पहुंच जाएगा। आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, जो केवल टेस्ट देना चाहते हैं वो टेस्ट दे सकते हैं, उनके लिए भी हम बता देते हैं। जो केवल टेस्ट देना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज, ठीक है, तो वो जो मतलब सेल्फ कर रहे हैं और कंटेंट पढ़ रहे हैं खुद या कहीं से और से पढ़ रहे हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, वीक वाइज इसमें आपको मिलेगी। मतलब फेज़ 1 की, फेज़ 2 की आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी और फेज़ 3 की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। और इसके साथ आपको ये आपको पड़ेगी 2499 की। ठीक है, और 31 जुलाई तक ये आपको पड़ेगी 1999 की। ये है आपका पूरा शेड्यूल। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, इस नंबर पे आप चर्चा कीजिएगा। देखो, बात ऐसा है, हम आपको वापस बता देते हैं। हमने एक सेकेंड, अब हम आपको बुक्स दिखा देते हैं जो हमने सैंपल के तौर पे यहाँ मंगा ली हैं, जिनसे आपको मुखातिब करवा देते हैं। ये 3 बुक्स हैं जो आपके होम एड्रेस पे आएंगी। एक बुक की शीट है, वो भी हमने मंगाई है, आने वाली है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये बुक 1 है। आपको जैसा कि हमने बताया 120 लेक्चर्स जो हैं उनका कंटेंट 3 बुकों में बटा हुआ है। ठीक है, तो ये बुक 1 है, इसमें 1/3 कंटेंट अवेलेबल है। यदि इंडिविजुअल हम दिखाएं हर एक बुक को, तो इस बुक के अंदर इंडेक्स बना हुआ है। इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इसमें चैप्टर हैं और हर चैप्टर में हमने कुछ स्पेस इस तरीके से छोड़ा है जिससे आप उसमें लिख सकें, काम कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल हम पहले चैप्टर की बात करें जो कि वेक्टर है, ये हमारा पहला चैप्टर है। ठीक है, इसमें कुछ डेफिनेशंस के लिए हमने स्पेस छोड़ दिए हैं और न्यूमेरिकल्स हमने जो है इसमें इंक्लूड किए हैं। न्यूमेरिकल्स भी दिखा देते हैं जो इसमें रिटन वे में आए हैं। 1 सेकेंड, ये जैसे सेल्फ नोट्स के लिए हमने इसमें स्पेस हर चैप्टर के पीछे छोड़े हुए हैं जिसमें आप कुछ नया सीखने को मौका मिले। जैसे ये नेक्स्ट चैप्टर 3 है काइनेमेटिक्स, तो इसमें आप डेफिनेशंस ऐड करने के लिए हमने स्पेस इसमें छोड़े हैं। तो इस तरीके से बुक 1 है। हम बात करेंगे, ये हमारी बुक 2 है। ठीक है, और इसमें ग्रेजुएशन का कंटेंट हमने लास्ट में ऐड करवाया है। जिससे ये वेव चल रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वेव है। और वेव के बाद जो ये कंटेंट है ये हमारे ग्रेजुएशन का है। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा डैम्प्ड ऑसिलेटर, हम आपको और स्पेशली दिखा देते हैं। ये देखिए, ये जो स्पेशल टॉपिक के नाम से जो हमने ऐड करवाया है ये सारा ग्रेजुएशन का कंटेंट है जो आपको बुक 2 और बुक 3 में ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। और इसमें भी हमने जैसे ड्राइव ऑन ऑसिलेटर है तो वहाँ भी कुछ स्पेस को खाली छोड़ा है। नेक्स्ट है हमारा बुक 3। ये बुक 3 है, इसमें भी इंडेक्स जो है दी गई है। जैसे इंडेक्स के इसमें 2 पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1 ये है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और पार्ट नंबर 2 ये है। हालांकि हम डेमो के लिए भी कुछ कंटेंट को आपके ऐप में देंगे ये। ठीक है, और यहाँ से नया आपका चैप्टर चालू हो रहा है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, इस तरीके से ये बुक का बैक कवर पेज है। ये हमारे जो स्टूडेंट MP में सेलेक्टेड हुए हैं वो हैं, और ये बुक का रिव्यू है, आपको करवा दिया है। ठीक है, तो आप चाहें तो इस बुक को ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ, बात इतनी सी है। पहले भी कहा है, वापस कह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग लेके ही सिलेक्शन होगा। आप खुद पढ़ाई कर सकते हैं। सेल्फ तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के भी सिलेक्शन होते हैं। और तैयारी कैसे करनी है, कंटेंट कैसे इकट्ठा करना है, कौन कौन से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, इससे जुड़ा हुआ लेक्चर बना दिया गया है जो यूट्यूब पे अपलोडेड है। आप देख लेना, टॉक विद स्टूडेंट्स करके है। तो उसमें हमने यही डिस्कस किया है कि एग्जाम पेपर की डिमांड को कैसे समझें, सिलेक्शन की डिमांड को कैसे समझें, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, जिससे स्टूडेंट खुद तैयारी कर सके। लेकिन होता यूँ है कि जब सेल्फ तैयारी करते हैं तो कंटेंट को ढूंढना होता है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में छाटना होता है कि किस तरीके का न्यूमेरिकल एग्जाम पेपर से रिलेटेड है। एग्जाम पेपर को पूरा स्टडी करना होता है। कंटेंट जो रिलेवेंट है, जो ज़रूरी कंटेंट है, वो ढूंढना होता है। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है। यदि आपने टाइम दे दिया है, सेल्फ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप हमारा शेड्यूल जो है वीक वाइज उसको फॉलो कर लेना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट ये चाहते हैं कि सर मुझे हेल्प लगेगी, मतलब मैं चाहता हूँ कि मुझे कंटेंट तैयार मिले, प्रैक्टिस तैयार मिले, आप मुझे एनालिसिस करके दीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। मतलब आपका टाइम ढूंढने में ना जाए, प्रैक्टिस में जाए, आपका टाइम कंटेंट को समझने में जाए।
तो उसके लिए एक कोर्स होता है। तो आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए सारी फैसिलिटीज़ एक साथ मिल जाती हैं, तो आपका टाइम फिर ख़राब नहीं होता है। बस ये अंतर है, बाकी का सोच समझ के डिसीजन करना, जो चीज़ों को समझें, पूरे लेक्चर को एक बार नहीं 2 बार देखें, डेमो लेक्चर बार बार ज्वाइन करें। कोई तकलीफ़ है तो हमसे कांटेक्ट करें, बात करें, टीम काम करती है जो आपका हेल्प करेगी। कोशिश करेंगे कि हर सैटरडे आपसे चर्चा की जाए आपके डाउट्स पे। उसका एक नया प्लान लेके आएंगे अभी कुछ दिन में यूट्यूब पे, कि हर शनिवार को आपसे आपके डाउट्स पे चर्चा की जाए, ठीक है। तो ये हमारे कोर्स का प्लान था। इसकी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वो इसका एक्सेस कैसे लेंगे। उनके जो कोर्स चल रहे हैं बुक बैच 1 और बैच 2 वाले, बैच 1 और बैच 2, ठीक है, उनके जो कोर्सेज चल रहे हैं उसमें एक लेक्चर ऐड कर दिया जाएगा। 10 मिनट का लेक्चर है, बन तो गया है, शायद ऐड भी हो गया होगा। इस लेक्चर को आप देखना। इस लेक्चर में कंप्लीट प्रोसेस बताया गया है कि किस तरीके से आप 75 डेज प्लान में स्विच कर सकते हैं, जा सकते हैं, किस तरीके से आप अपने आपके जो कंटेंट है उस तरीके से तैयार होगा, या किस तरीके से आप बुक को ले सकते हैं या मंगा सकते हैं, या किस तरीके से वीकली टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस इस छोटे से लेक्चर में 10 मिनट के में बता दिया गया है। बताने को तो यहाँ भी बता देते हैं, लेकिन लेक्चर बहुत ऑलरेडी लंबा हो गया है और आप तो हमारे स्टूडेंट पहले से जुड़े हुए हैं ही, लेक्चर में अपडेट भी हैं, लेक्चर में आप ऐप में आप अपडेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। तो ऐप में आपका जो कोर्स है पर्सनल, उसमें एक छोटा सा लेक्चर आ जाएगा 10-12 मिनट का, तो उसको देख लेना आप। उससे आपको एकदम क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरीके का कंटेंट चाहिए, ठीक है। रिलैक्स रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। हम वापस बता रहे हैं, आप कहीं से भी तैयारी करें, यहाँ से करें, सेल्फ करें, किसी और कोचिंग से करें, सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, खुद आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन 2 चीज़ों का खास ख्याल रखना। एग्ज़ाम पेपर की डिमांड 2 चीज़ों से हमेशा समझी जाती है, वो है सिलेबस और दूसरा लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। या तो आप इनको खुद स्टडी कर लो और इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर लो, आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। बाकी का स्टडी करके हमने तो पूरा कोर्स तैयार किया ही है और आपको भी कर लेना चाहिए, ज़रूरी होता है। और सिलेक्शन की जो डिमांड होती है वो 3 होती है। 3 चीज़ें सिलेक्शन को चाहिए। पहली चाहिए कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होंगे तो आप तैयारी नहीं कर सकते, मतलब सिलेक्शन लेंगे ही नहीं। दूसरा, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और वो भी टाइमिंग के साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। और तीसरा, हार्डवर्क, ठीक है, और वो भी स्मार्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप हार्डवर्क करना है। ऐसे नहीं कि बस एक टॉपिक पढ़े उसके 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दी, अब पता चल रहा है कि 3 दिन तक अगला पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। हिसाब से काम करना है, तो हार्डवर्क करना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करना है। 1 2 3 4 यहाँ तक तो हम आपके लिए काम कर सकते हैं, ये हम स्टडी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपको तैयार करके दे सकते हैं, आपके ऊपर पढ़ लो, सुन लो, समझ लो। प्रैक्टिस आपके लिए तैयार करके दे सकते हैं, करनी आपको होगी। हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, जो इसको नहीं करेगा सिलेक्शन कहीं नहीं ले सकता, कहीं पढ़ ले कुछ नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए, समझने के लिए। कोई आपका डाउट हो तो इसके लिए हमने एक नंबर आपको दे दिया है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न हो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये QR कोड है, इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारे ऐप जहां आपकी क्लासेस होंगी PGT फिजिक्स पॉइंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके का ऐप हमारा दिखाई देता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच सुनने के लिए।